प्रभो श्री सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। मंगल में कामना करो हे आत्म तत्व प्रभु आपसे मुक्ति अमरता सदैव बुद्धि दो सदा बचाओ पाप से। मैं अपराधी जन्म का और न किसी की भरो विकार। तुम दाता दुखी भंजना प्रभु मेरी सुनो पुकार। मेरी सुनो पुकार। दाता के दरबार में और सबई खड़े कर जोर देने वाला एक है मांगत लाखे करोड़। दुष्टन से भयभीत भय सुर मुनि करते पुकारे परम धाम से चल दिए प्रभु सदानंद भगवान। सद्गुरु का सुमिरण करो और जो है पावन राग द्वेष भ्रम भेद भय नासे सुने सुभिना। भेद हटावे पाप मिटावे संशय का करे काम तमाम। दिव्य दृष्टि और ज्ञान दृष्टि देवे भक्ति सेवा निष्का। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। आनंदे कंद लीलाधारी कल की अवतारी प्रभु श्री सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। सर्वप्रथम परम प्रभु परमेश्वर के चरणों में भगवान प्रभु श्री सदानंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हुआ। तत्पश्चात सभी भगवत जिज्ञासु भगवत प्रेमी भगवत भक्त एवं मेरी माता बहनों सभी के लिए मेरी तरफ से जय जय प्रभु सदानंद जी। भगवान की असीम कृपा बरस रही है कि हम आप लोग सभी भगवान के गुणगान श्रवण करने के लिए भगवान के चरणों में प्रीति लगाने के लिए भगवान के चरणों में अपना भाव प्रेम प्रेषित करने के लिए आप लोग यहाँ पधारे हैं। ये माघ मेला इसी के लिए लगा हुआ है कि हमको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कराने वाले इसमें साधु महात्मा जो आए हैं, हर जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं, उनसे हम अपने असली रहस्य को समझकर
और अपने जीवन को भगवत कृपा के आधार पर लेकर चले। इसी के लिए ये धर्म मेला कहा जाता है। जो भी कोई इस मेले में आता है वो धर्म के ही लिए आता है। सभी लोग जो भी हैं वो भगवान की तरफ अपनी लगन लगाने के लिए आए हैं। सबसे विशेष बात यह है कि वास्तव में इन सभी जिज्ञासु भगवत प्रेमी भगवान के भक्तों में कौन की वे उच्च श्रेणी की मतलब उत्कृष्ट जिज्ञासा और भगवान की तरफ बढ़ने का भाव है, उसको केवल भगवान देख रहे हैं। जब भगवान देखते हैं कि ये वास्तव में पक्का भगवान का है, मेरा ये है, तो उसको फिर उचित संदेश देते हैं। जो वास्तव में युग युग में एक बार वे परम प्रभु परमेश्वर भूमंडल पर आते हैं, उसका संदेश मिलना बहुत कठिन काम है। उन्हीं लोगों को वे संदेश मिलता है जो भगवान की सिवाय और किसी को नहीं चाहते। भगवान को प्राप्त करने वाले जो भगवत प्रेमी हैं, भगवान के भक्त हैं, वे करोड़ों करोड़ों जन्मों से भगवान से ही लगन लगाए हुए भगवान के सिवाय और कुछ नहीं चाहते थे। उस लगन और श्रद्धा पर भगवान जी उनको अपना चरण शरण देते हैं। जितनी उच्च श्रेणी की आपकी भाव और भक्ति होगी, प्रेम प्यार होगा भगवान में, भगवान के चरणों की तरफ आपका बढ़ने का भाव होगा, भगवान जी उसी विधान से अपने भगवत सेवकों को पहुंचाकर उनको भगवत संदेश पहुंचा देते हैं। आज ये परम सौभाग्य की बात है, आप लोग इस पंडाल में आकर और अपने जीवन का लाभ लेने के लिए आए हैं। ये पंडाल सभी पंडालों से भिन्न है। इसमें क्या भिन्नता है, ये समझने की कोशिश करेंगे। भगवत कृपा से इस धर्म मेले में रोजाना हम भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, देखते हैं सभी भगवान का ही गुणगान गाने में लगे हुए हैं, अपने को भगवान का प्रिय ही बनाने के लिए लगे हुए हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं भी भगवान का ही प्रिय बनूं। कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला इस माघ मेले में कि वे ये कहकर आया हो कि हमको भगवान से कोई मतलब नहीं और भगवान को हम चाहते ही नहीं और फिर भी इस मेले में आ गए। ऐसा अभी तक तो मुझे कोई मिला नहीं। सभी लोग यही श्रद्धा और भाव से आए हैं कि हम पर भी भगवान प्रसन्न होवे, हम पर भी भगवान कृपा करे, हम भी भगवान की कृपा पात्र बने। सभी लोग भगवान की कृपा पात्र बनने के लिए यहाँ पर आए। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि वास्तव में देखा जाए कि पूरा माघ मेला घूमकर आप देखिए और यहाँ की जो सत्संग है उसको भी सुनने की कोशिश करें और सभी जगह सुने। यहाँ में और वहां में थोड़ा सा यही अंतर दिखाई दे रहा है। जिस अंतर को आप बहुत गौर से, बहुत श्रद्धा से समझने की कोशिश करेंगे, तब आपके समझ में पड़ेगा कि वास्तव में यहाँ कौन सी चीज अलग मिल रही है। यहाँ आप लोगों को मिल रहा है कि भगवान का अवतार हो चुका है, भगवान का अवतार हो चुका है, कल की अवतार हो चुका है। संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस भगवान का अवतार है। उन्होंने अपने शरणागत भक्त सेवकों को ये 3 प्रकार का ज्ञान बताया है। स्वाध्याय, अध्यात्म और तत्व ज्ञान, जीव, ईश्वर और परमेश्वर, जीव आत्मा और परमात्मा, जीव ब्रह्म और परब्रह्म, ये दर्शन सहित सब कुछ प्रैक्टिकल कराया है, मानी दर्शन कराया है जीव का, आत्मा का, परमात्मा का। ऐसा कहीं पंडाल में हमें कहते नहीं मिले कोई भी कि जीव का अलग दर्शन, आत्मा का अलग दर्शन, परमात्मा का अलग दर्शन। ये तीनों जो दर्शन की वार्ता आ रही है वो यहाँ पंडाल में मिलती है।
आप ये देखेंगे कि यहाँ बैठने वाले जो महात्मन बंधु हैं, जो भगवान सदानंद जी से तत्व ज्ञान प्राप्त किए हैं, वे धड़ल्ले के साथ कह रहे हैं कि हमने जीव को देखा है, इस शरीर में बैठे हुए जीव को शरीर से बाहर देखा है, आत्मा ईश्वर ब्रह्म को देखा है, परमात्मा परमेश्वर पर ब्रह्म को देखा है। ऐसा अभी तक मुझे कोई पंडाल नहीं मिला कि तीनों को अलग अलग दिखाने का कोई दावा कर रहा हो। कोई दर्शन की बात करता भी है तो आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। कोई ध्यान साधना में लगा हुआ है, कोई कर्म कांड में लगा है, कोई मंत्र जंत्र में लगा हुआ है, कोई जप में लगा हुआ है, कोई भस्मी लगाए हुआ है, कोई कैसा है कोई कैसा है। हर पंडाल में अलग अलग दृश्य आपको मिलेगा। पर जो यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो आपको सत्संग मिल रहा है, ये केवल इस तीन चीज पे मिल रहा है। जानिए, समझिए, परखिए, पहचानिए। जीव क्या है? जिसको मुक्ति चाहिए। जीव कैसा होता है? इस शरीर में कहाँ रहता है? ये शरीर उसे क्यों मिली है? वास्तव में यदि हम जिस जीव को ये शरीर जिस लक्ष्य के लिए मिली है, उस लक्ष्य पर हम नहीं चल रहे हो, हमें नहीं जानकारी हो, तो आप आइए, इस पंडाल में उस जीव के बारे में जानकारी मिलेगी और उसके कर्तव्य के बारे में भी जानकारी मिलेगी कि ये जीव इस मानव शरीर को लेकर क्यों आया है। परम प्रभु परमेश्वर की असीम कृपा पर ये मनुष्य का चोला जो हमने प्राप्त किया है, इसको क्यों प्राप्त किया है? यदि ये बात हमारे समझ नहीं पड़ी तो फिर चेटी चेटा जो चल रहे हैं, पक्षी पशु घूम रहे हैं, उनमें और हमारी इस चाल में कोई फर्क नहीं रहेगा। यदि हम इस चीज को नहीं जाने कि ये जीव को मानव जो शरीर मिला है, ये क्यों मिला है, किस लिए मिला है, इसको क्या करना है, ये क्या कर रहा है, ये जरूर हमको समझना है। क्योंकि इस मायावी मेले में जब हमको चलना है तो पहले चलने की विधि को समझने कि हम किस प्रकार से चलना सीखें, कैसे हमको चलना चाहिए। यदि हम चलना ही भूल गए हो, चलने वाले को ही भूल गए हो, तो फिर कैसे आगे हम चाल चलेंगे? भाई देखो, सबसे ऊंची चाल इस मानव शरीर में ही चलनी है। आप चाल तो जब से सृष्टि चली है तब से आप चल ही रहे हो, यात्री तो हो ही, आप हर हमेशा चल रहे हो मानव शरीर में ही। तो अन्य शरीरों आपका जो चक्र है ये चल ही रहा है, रुका ही नहीं है। इसलिए आप लोग जो चल रहे हैं उस चाल में आप सही समझ नहीं पाए, इसलिए अथाह संकट उठा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, कठिनाई ले रहे हैं। उस कठिनाई से हर प्राणी का चेहरा बदरंग हो रहा है, बेकार हो रहा है। शांति आनंद तो कहीं दिखाई देने वाली नहीं। अरे वो जो संसार में सुख मिलता है वो भी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारी चाल विपरीत हो गई। जिस तरफ परमेश्वर परमात्मा ने हमको चलने के लिए भेजा था, वे चाल को भूलकर और अपनी मनमाने चाल चलने लग गए। इसी को तो असुरता कहते हैं, इसी को तो दानवता कहते हैं। मानवता को भूलकर और केवल अपने मनमाने चाल को ही भगवत क्षेत्र से गिरना कहते हैं, माने अपने असली लक्ष्य से गिरना कहते हैं। देखो, गति तो करनी है ना, अरे कहीं दुर्गति को तो नहीं जा रहे हो, ये हमको समझना है। हर जगह पंडाल में केवल इसी के लिए बताया जा रहा है, परंतु जब हम खुद नहीं जानेंगे और हम आप लोगों को समझाना चालू करेंगे तो फिर कैसा रास्ता बताऊंगा? उल्टा ही रास्ता ना। जिस पंडाल में जीव आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, वे पंडाल कैसे हमको सही समझा सकेगा कि हम कैसे लाइन पर चले?
सबसे पहले जब आप लोग अपने कान में शब्द सुनते हैं तो इसको जरूर सुनो कि जो कल्याण करने की कह रहा है, अरे ये मनुष्य का शरीर बहुत भाग्य से मिला, ये सब पंडालों में मिलेगा, ये सब कहते हैं। ये हर पंडाल में मिलेगा। इसमें हमको भगवान के प्रेमी होना चाहिए, ये भी हर पंडाल में मिलेगा। पर अब बात यहां से शुरू होगी कि वे भगवान कौन, और जो चाल चलने वाला है जिसके लिए मनुष्य देह मिला, ये कौन। जब यहां से शुरुआत होगी तब आपको पता पड़ेगा कि संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद वाले पंडाल में और अन्य पंडालों में भिन्नता किस बात पर है। सभी लोगों को धर्म के ही लिए पंडाल लगे हुए हैं। जो भी कोई महात्मा बंधु आया है, जो भी कोई मंडलेश्वर महामंडलेश्वर, चाहे शंकराचार्य जी, चाहे कोई भी आचार्य महोदय, जो भी श्रीमद् भागवत रामायण गीता जो भी पढ़ रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं कि हे भैयाओ, आप अपने जीव का कल्याण करो, अपने परम प्रभु परमेश्वर को रिझाओ, परमात्मा से प्रेम करो। परमात्मा से यदि प्रेम नहीं करोगे तो आपका जीवन खतरा में है। इसको तो सब कह रहे हैं। विचित्र बात जब मुझे इस पंडाल में मिली तब मेरे हृदय में एकदम कंपन हुआ। अरे मैं तो जीव को ही आत्मा जानता था, आत्मा को ही परमात्मा जानता था, ये क्या कह रहे हैं। सही में पहले प्रथम ये बातें आपको करंट लगाने वाली होंगी, ये 100% सत्य है। क्योंकि जो बात हमने कदापि कभी भी कहीं सुनी नहीं, वे बात एक संग हम सुनेंगे तो हमारे दिल दिमाग में कंपन तो देगा ही ना। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं भाई, ये तो सबसे अलग कर रहे हैं भाई, हमारे दिल दिमाग में हिलोरे उठने लगेंगे। परंतु धैर्यता के साथ में यदि आप लोग इस सत्संग को सुनोगे तो आपका ऑटोमेटिक सारे समाधान हो जाएंगे। कोई प्रश्न करने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। आप लगातार रोजाना सत्संग को नियमित रूप से सुनते रहेंगे तो ये हम गारंटी देते हैं कि आपको कहीं शंका करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। ऑटोमेटिक जो आपके दिल दिमाग में जो संशय पैदा होंगे उनका सबका जवाब ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। देखो ये पंडाल ऐसा भी है जिसमें हर हमेशा ये कहा जा रहा है, भैया आपके संशय जो पैदा होती है, शंका पैदा होती है, उनको समाधान लीजिए। यह तत्वज्ञानी महात्मा बैठे हुए हैं, वह आपको समाधान देंगे, वह आपको आपकी शंकाओं का समाधान देंगे। आप लोग क्यों घबरा रहे हो? जो भी आपकी संशय है उनका सबका समाधान होगा। संशय होना कोई बुरी बात नहीं है। संशय का समाधान मिल जाए तो निश्चित है कि हमारा जीवन सही लाइन पर चले। गरुड़ को हो गया संशय, कौन बड़ी बात है, तो गरुड़ का संशय काकभूषण ने निकाल दिया। तो ये भी नहीं सोचना है कि हम इतने बड़े महात्मा हैं, हम इतने बड़े हुए हैं, हम इतने बड़े हुए हैं, इनके पास हम कैसे जाएं। नहीं भैया, हमको यदि अपना समाधान, अपना जीवन का लक्ष्य यदि कहीं से भी मिलना हो रहा हो तो निश्चित है हमको सारी मान आन मर्यादाओं को त्याग कर और केवल अपने लक्ष्य की तरफ चलने का उद्देश्य रखना चाहिए। तब जाकर आप सही राहगीर हो, सही पथिक हो। यदि तुम कहीं किसी भी घमंड में हैं, हम कैसे जाएंगे, हमारी कोई इज्जत नहीं है क्या, तो आप समझिए सही पथिक नहीं हो। आप उसी मान मर्यादा में ही अपने जीवन को खोए हुए हो। अरे गरुड़ यदि कर लेता, मैं इतना बड़ा पक्षी और कौवा के पास कैसे जाऊं अपना समाधान कराने के लिए। और शंकर जी पे नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ब्रह्मा पे नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, नारद के पास गया, नारद पे नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अब कौवा हुआ के पास में नहीं जाऊंगा, चाहे हो या नहीं हो। तो निश्चित शंका बनने पर ज्ञानी भक्त भी बड़ी दुर्दशा में गुजरता, परंतु उसने देखा कि मेरी इसमें भलाई है, जहां मेरा शंका का समाधान हो रहा है वहां ही मेरी भलाई है, वो मुझसे श्रेष्ठ है। जो ही श्रेष्ठ होता है जो श्रेष्ठता को जाना हो। किसी अपने मन से श्रेष्ठ बनने से श्रेष्ठता नहीं होती है। वही श्रेष्ठ है जो अपने सत्य लक्ष्य की तरफ चलने की हर प्रकार से प्रयास कर रहा हो।
सब को छोड़कर पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा जो भी सामने आ रही हो उन सबको हटाते चलो और परम प्रभु से प्रेम लगाते चलो। जब जाकर भगवान से प्रेम लगेगा तब आप वास्तव में अपने को केवल ये समझोगे कि मैं केवल एक तुच्छ जीवात्मा हूं, और यदि इस मनुष्य शरीर में आकर मुझे कहीं मेरा लक्ष्य प्राप्त हो रहा हो तो हे भगवान, हे दया सिंधु, तेरी असीम कृपा है। रामायण बता रही है कि जिसको वेद नहीं जान रहे, शंकर जी नहीं जान रहे, ब्रह्मा जी नहीं जान रहे, शेष जी भी नहीं जान रहे, ऐसा ऐसा लिखा है और वे आप लोग जानने की पद्धति में चल रहे हैं और कहीं आपको ऐसा संदेश मिल रहा हो, कितना बड़ा भगवान की असीम कृपा है। जरा सोचिए ना, वास्तव में हम आप लोगों का ये परम सौभाग्य है जो कि परमात्मा परमेश्वर ने आपको किसी भी प्रकार से इस पंडाल में भेज दिया है। आप यदि इसमें न आकर और हजारों करोड़ों पंडालों में चले जाते कोई दिक्कत नहीं, जा सकते थे, आप स्वतंत्र हैं, कौन रोकने वाला है। कोई से पंडाल में जाकर बैठते, आपको कहीं न कहीं कथा कुछ न कुछ मिलता ही, परंतु तुम्हारा संस्कार ऐसा है कि आपको मजबूरन इधर खींच लाया। आप समझ नहीं पा रहे कि संस्कार क्या चीज है। वो देखिए कि इतने लोगों में से आप छटकर इस पंडाल में आए और फिर आपको ये शब्द आपके कानों तक जा रहे हैं ना, भगवान जी ने आपके संस्कार को जो था उसका कार्य पूरा करवा दिया अपने भक्तजनों से। अब आप जाने उस संस्कार को आप विनाश की तरफ ले जाएं या आप परम प्रभु परमेश्वर की तरफ, अपने कर्तव्य की तरफ ले जाएं, ये आप स्वयं सोचिए। भगवत कृपा से देखिए कि हमको इस मानव शरीर का हर प्रयास से सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। दुरुपयोग इसका यही है कि खाना पीना, सो जाना, रात दिन उसी खाने पीने के बारे में सोचना विचारना, बस उन्हीं विषयों के बारे में सोचना विचारना, और जन्म से और फिर मृत्यु हो जाना, फिर जन्मना, फिर मरना, फिर कमाना, फिर खाना, फिर मर जाना, सोना जागना, खाना पीना, मर जाना, जन्म ले लेना, ये मानव का पतन है, ये जीव का पतन है, ये मार्ग पतन वाला है। हमको उत्थान की तरफ चलने का समय आया है। जो मानव का शरीर मिला हो, भगवान का अवतार भी भूमंडल पर हो, भगवान के अवतार का संदेश भी देने वाले आपको मिले हो, आपके कानों तक कोई संदेशा भी आ चुका हो, आप उस पंडाल में भी आकर बैठ गए हो, यमराज के पास जाकर आप लोगों को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। यदि वास्तव में इन बातों को आपने गौर से नहीं समझा, नहीं सुना, तो आपको इस जवाब को देना यमराज को भारी पड़ जाएगा। यमराज पूछेगा, अरे तूने तेरे संस्कार को, इतने प्रबल संस्कार को कैसे ठुकराया रे? तुझे भगवान ने इतनी असीम कृपा करके आपको जबरदस्ती से उस पंडाल में भगवान वाले पंडाल में भेज दिया। आपको संदेशा भी मिला, सत्संग भी मिला, ज्ञानी भक्त भी मिले, उन लोगों ने आपको समझाया भी, और उसके बाद में आप अपनी बुद्धि का गुमान करके पंडाल से निकल आए। अब देखिए तेरी बुद्धि का क्या हो रहा है। जब नरकों में पड़ेगा, जब धुआंधार पिटाई चलेगी, जब आप चिल्लाते रहेंगे, कोई माई बाप भाई बंधु आपको संभालने के लिए कोई नहीं जाएगा, उस समय याद आएगा, हे भगवान, हे प्रभु, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, जो कि मैं मेरे वास्तव में लक्ष्य उद्देश्य में भटक गया। मैं मेरी दुर्बुद्धि के कारण, मैं मेरे मनमाने के कारण मैं उस शब्दों को समझ नहीं पाया, मैंने समझने का प्रयास नहीं किया, मैंने इतना समय नहीं दे पाया, और बस ऐसा करके और चल दिया हो, उसका बहुत बड़ा दंड बन जाएगा। इसलिए आप बंधुओं से मेरा बार बार निवेदन है कि वास्तव में आप लोगों को अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, तो आपको निश्चित इस पंडाल में रोज प्रति सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, साढ़े 3 बजे से साढ़े 7 बजे तक
16 तारीख तक यहाँ सत्संग कार्यक्रम चल रहा है। उसमें हर पीरियड में यही समझाया जा रहा है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है, शरीर क्या है। इसके बारे में विधिवत शास्त्रों के प्रमाण लेते हुए गरुड़ पुराण, रामायण, गीता, भागवत, कुरान, बाइबल सबसे सम्मत मत आपको समझाया जा रहा है। भगवान कल की अवतार प्रभु श्री सदानंद जी ने हर ग्रंथ का सार भक्त जनों को समझा दिया है। जीव का दर्शन करा दिया, आत्मा का दर्शन करा दिया, परमात्मा का दर्शन करा दिया है। और ये भी बता दिया है कि जो इस संसार में जितने भी बड़े शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं, शिक्षा हासिल करने वाले, बड़ी से बड़ी डिग्री प्राप्त करने वाले, उनको क्या मिलेगा, उससे ऊपर स्वाध्याय वालों को क्या मिलेगा, उससे ऊपर अध्यात्म वालों को क्या मिलेगा, और तत्व ज्ञानी अंतिम ज्ञान तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञानी भक्तों को क्या मिलेगा। तत्व ज्ञान को प्राप्त करके जो भगवान के चरणों में समर्पण शरणागत होकर जो चल रहा है, उन्हें क्या मिलेगा। वे सारी उपलब्धियां सहित सब कुछ भगवान जी ने कल की अवतार ने हमको समझाया है। आपका सौभाग्य है कि आप लोग उसी सत्संग में आ गए हैं। परम प्रभु परमेश्वर जो असीम कृपा करके देखता है जिन जीवों को, उनकी भावना को इधर मोड़ देता है, उसके भाव को इधर मोड़ देता है, और वो धीरे धीरे इस पंडाल में आ जाता है। अब इधर से अपना कर्तव्य पूरा हो गया, अपना काम पूरा हो गया कि उनके कानों में ये आवाज सुना दिया, भैया कल की अवतारी हो चुका है। उनके भक्त सेवक पूरे मेले में घूम कर पर्चा पुस्तक बांट रहे हैं। समझिए मेरे भाइयों, आइए, आप सादर आमंत्रित हैं। आप लोगों को हर व्यवस्था मिलेगी और भगवान का गुणगान मिलेगा। भगवान के बारे में जानने के लिए आपको सच्चाई मिलेगी, क्योंकि हमको भाव प्रेम देने से पहले उसके बारे में सत्य को जानना जरूरी है। आपका जो भाव है वे कहीं अंधभाव में तो नहीं जा रहा है, वे सही जा रहा कि नहीं जा रहा है। ये आपको जब यहाँ से आप सत्संग सुनोगे ना, तब आपको हर जगह जो भी धर्म के बारे में कुछ बोल रहा होगा, आपको तुरंत पता पड़ जाएगा कि ये कहाँ तक का बोल है, ये कहाँ तक की आवाज है, ये महात्मा जी कहाँ तक जानकार है। सारा का सारा श्री कृष्ण जी ने जैसे कहा था ना अपने भक्त अर्जुन से, हे अर्जुन, मैं तुझे वे ज्ञान दे रहा हूँ जो विज्ञान से सहित ज्ञान तत्व ज्ञान दे रहा हूँ, जिसको प्राप्त करके तुझे कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। यहाँ भी भगवान प्रभु श्री सदानंद जी ने कहा, अरे जानना ही जानना नहीं, कुछ पाना ना जानना, कुछ शेष रह ही नहीं जाएगा, वे ज्ञान दे रहा हूँ। ऐसे पंडाल में आकर और आप लोग यदि अपने भक्ति भाव को ना जगावें, अपने भाग्य को ना मनावें, तो भैया आपसे दुर्भाग्य कोई नहीं होगा। इसलिए अपने भाग्य को दुर्भाग्य में ना बदले और उसको परम भाग्य में बदले, जिससे आपको अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य में। सोचिए भगवत कृपा से हम पर परम प्रभु परमेश्वर कितनी असीम कृपा बरसा रहा है। और भगवान किनको मिलता है, कैसी जिज्ञासा वालों को भगवान मिलता है। जब तक हमको एक ये जिज्ञासा नहीं हो कि भगवान के सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। उपनिषद में लिखा है भगवान मिलता है उन लोगों को मिलता है जिनको भगवान के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए, उन्हें भगवान मिलता है। वास्तव में आप ऐसे जिज्ञासु होंगे तो भगवान मिलेगा, आपको भी मिलेगा, सबको मिलता है। जो भगवान के प्रेमी इस प्रकार की जिज्ञासा रखते हैं कि भगवान के बिना जीवित नहीं रह सकते, उनको भगवान मिलता है। भगवत कृपा से एक बार एक राजा था जो अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालता था, बड़ा दयावान था। उस राजा ने सोचा कि मेरी प्रजा के पास हर चीज उपलब्ध होना चाहिए,
कोई चीज से कमजोर ना होना चाहिए। इसलिए मैं इनको सबको एक ऐसा बाजार लगाता हूं जिसमें से जो कोई जो चीज लेना चाहता है वो हर चीज उस बाजार में उपलब्ध मिलेगी। मैंने ऐसा बाजार लगाया जिसमें सब कुछ रखा। अरे सब कुछ रखा, जो रखा अपने को भी रख दिया उस बाजार में। यदि कोई मेरा भी जिज्ञासु होगा, यदि इन्हें कुछ नहीं चाहिएगा, मैं चाहिए हूं, तो मैं भी उस बाजार में बैठ जाता। राजा बैठ गया बाजार में और सारा सामान सजा दिया। पूरे नगर, पूरे देश में ये आवाज पुरवा दिया, मेरे भाइयों है, मेरे नागरिकों, जिसको जो कुछ चाहिए 1 महीने के लिए आप लोगों को एक ऐसा बाजार लगाया है जिसमें हर चीज उपलब्ध है। जिसको जो चाहिए वह सब लीजिए, जो चाहिए, अच्छा बुरा जो कुछ चाहिए वह सब लीजिए। वह बाजार ऐसा था कि कोई चाहे जो चीज ना मिले ऐसा है ही नहीं। जो आप चाहें वह सब मिलेगा उसको। अब तो लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई।